बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज एक टॉक शो में हारून रशीद साहब ने एक प्लान को बेनकाब कर दिया। आए पहले वीडियो देखते हैं, फिर उस पर बात करें। अब तक का अंदाजा है, कुछ मालूमात भी हैं कि 2 महीने दिए गए हैं इन्हें कि तहरीक इंसाफ को कुचल डालें, उसके बाद करेंगे बल्दियाती इलेक्शन। अंदाजा ये है, उसमें अंदाजा लगाएंगे, उसमें फिर दारोगीर करेंगे, कुछ लोगों को पकड़ेंगे, कुछ को मिलाएंगे, अंदाजा भी हो जाएगा। उधर जहांगीर तरीन लगे हुए हैं वो अपना मुर्गे जमा करने में, फिर वो परिंदे जमा समेट कर तो नवाज शरीफ से की तरफ जाएंगे। नवाज शरीफ तैयार नहीं है, वो कहते हैं कि भाई ये इनको अगर हम टिकट देंगे, अकोमोडेट करेंगे तो हमारे लोग कहाँ जाएंगे। तो अंदाजा ये है कि काफ लीग, जहांगीर तरीन ग्रुप और जरदारी साहब ये इकट्ठे होंगे। जरदारी साहब तकरीबन मालिक खौलिया की हालत में है, बेटे को वजीर आजम बनाने के लिए बार बार उसे अमेरिका भेजते हैं। लेकिन एक सवाल है बुनियादी, ये सब कुछ तो हो जाएगा और इसमें मुमकिन वो कुछ लीडर तो भगा दिए उन्होंने, लेकिन जो ताज़ा तरीन सर्वे हुए हैं, रैंडम से मुख्तसर से सर्वे हुए हैं शहरों में, वोटर तो टस से मस नहीं हुआ, वहीं का वहीं खड़ा है। तो ये प्लान किसी का कामयाब होता नजर आता नहीं है। और दूसरी बात यह है कि नवाज शरीफ साहब अगर ये समझते हैं कि मुस्तकिल तौर पे जोश और सरगर्मी के साथ उनका साथ देती रहेगी, ये बात फहम से बालातर है। जो ज्यादा ताकतवर होता है वो इशारा अबरू पे नहीं चलता। और जाहिर है जब अगर नतायज हस्बे दिलखा न निकले तो फिर ये है कि वो फर्क आने लगेगा। फिर ये कि वो इससे भी बड़े अलार्म्ड है नवाज शरीफ साहब कि भाई ये क्या हो रहा है, अपना काफ लीग और जरदारी और अपना जहांगीर तरीन ग्रुप और उनकी मरकज में हुकूमत बनने का इम्कान ही खत्म हो रहा है। पंजाब में वैसे अनपॉपुलर है, सिंध में है ही नहीं, और बलूचिस्तान अलग थलग है, वो तो जो बड़ा अफ्रीक होगा उसके साथ जाएगा। बलूचिस्तान तो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ देखता है। जरदारी साहब कहते हैं कि भाई मैं खरीदारी कर लूंगा बलूचिस्तान में, खरीदारी को कद्दू खरीदने हैं, वो जाएंगे और अपनी जेब में डाल लेंगे, पैसे बहुत हैं उनके पास। अभी बल्दियाती इलेक्शन में भी कराची में यही हिकमत इख्तियार करके, मुझे नहीं लगता ये मंसूबे परवान चढ़ते हुए। हमारा वोटर अपने जज्बात पोशीदा रखता है आमतौर पे, और जब ये तूफान आता है, ये सरजमीन की हजारों बरस की रवायत है, जलजले आते हैं, तूफान आता है, कैद साली होती है, खुश्क साली होती है, गैर मुल्की अफवाह दाखिल होती हैं, कौमों का मिजाज हजारों बरस में बनता है। ठीक। तो वो खामोश हो जाता है, दब हो जाता है और अच्छे वक्त का इंतजार करता है। तो 2-3 माह ये कोशिश करेंगे, अगर वोटर डटा रहा, अगर पीटीआई के लोग सिर्फ एक चीज से बच जाएं, मायूसी से, और ये बार बार मैसेज खान साहब को देना चाहिए, उनके लीडरशिप को देना चाहिए कि भाई मायूसी का शिकार न हो, और उसके लिए क़यादत का मसला है। अभी से होमवर्क शुरू करें और क़यादत का इंतखाब करें। पहला इंतखाब तो दुरुस्त साबित नहीं हुआ, लेकिन अब देखें ना, नए लीडर इमर्ज हुए हैं। वो जो खातून है, उनका नाम क्या है, मेरे ज़हन से उतर गया, वो जिसको पकड़ा हुआ है मरियम नवाज के कहने पे, उसको मरियम नवाज के खिलाफ खड़े कर दें तो वो तकरीर तो वैसे ही अच्छी करती है। अच्छा, तो 2-3 है जो सोशल मीडिया पे एक्टिविस्ट थी, आप उनकी बात कर रहे हैं? सनम जावेद और तैयबा राजा। सनम जावेद वो खड़ा कर दें मरियम के खिलाफ तो हैंड्स डाउन उसको हरा देगी। अच्छा, इसी तरह और लोग तलाश करें, ग्रुप बनाएं खामोशी के साथ, और कुछ और तरीके हैं जो जाहिर है टीवी पे डिस्कस नहीं कर सकते। एक आदमी, देखिए, शिकस्त लीडर को होती है, हीरो को नहीं होती। एक आदमी जिसके 70% वोट है, मिनिमम 60% है, और ये लोग इकट्ठे कैसे रहेंगे? ये देखिए ना, आप सिर्फ इतना ही काम करें कि मायूसी के बारे में जो कुरान करीम के आयात और अहादीस हैं और तारीख की जो मिसालें हैं, वो सिर्फ इतना ही करें, एक ग्रुप बन जाए जिसका बेशक कोई ताल्लुक हेड ऑफिस से न हो, और वो ये सारी चीजें तलाश करें और कहेंगे सब्र का मुजाहरा करें, एहतियात का मुजाहरा करें, हिकमत का मुजाहरा करें, फिलहाल खामोश रहें और डोर टू डोर जाएं और वर्करों से राब्ता रखें और उस दिन का इंतजार करें। इलेक्शन का ऐलान होते ही माहौल बदलने लगता है।
लोग लेकिन हारून रशीद साहब, ये इलेक्शन का ऐलान होगा जिस तरह आप कह रहे हैं, अगर वोटर इतना इंटैक्ट है पीटीआई का अभी तक, तो फिर हो गई ना। इनको अल्लाह ताला ने अपने खुदाई इख्तियारात तो नहीं दे दिए ना। जब इकानमी बिल्कुल नहीं चलेगी, IMF ने तो साफ इनकार कर दिया, तो इस सूरत हाल में जब इकानमी बिल्कुल ही बैठने लगेगी तो कुछ सख्त फैसले करने होंगे। मसलन ये दुकानें जल्दी बंद करनी होंगी, FBR की तश्कील नौ करनी होगी, और बहुत सी चीजें करनी होगी। टैक्स का दायरा वसी करना होगा, जिम्मेदार टैक्स नहीं देते, अपना ताजर टैक्स, दुकानदार टैक्स नहीं देते। कराची की एक बाजार का टैक्स लाहौर शहर के बराबर है। हुक्म ये नून लीग की हुक्मरानी का समर है। तो सख्त फैसले अगर आपको जिंदा रहना है, और ये याद रखिए कि इंसान की सबसे ताकतवर जबिल्लत सर्वाइवल की इंस्टिंक्ट है, जबिल्लत है। बिल्कुल ठीक। तो अगर आपको जिंदा रहना है तो सख्त फैसले करने होंगे। नवाज शरीफ साहब तो नहीं कर सकते, शहबाज शरीफ साहब तो बिल्कुल ही बताशे की तरह बैठ गए, जरदारी साहब तो नहीं कर सकते। ये तो 90s में 80s में रह रहे हैं, इनका तो पास कोई विजन नहीं है। वो फैसले आखिर करने ही होंगे, इसलिए वो करने के लिए इलेक्शन चाहिए होंगे। हवाले नहीं करता। वोटरों को अब इलेक्शन की नहीं, महंगाई की फिक्र है। तमाम सियासतदानों ने बार बार इक़्तिदार के मज़े लिए, किसी के आने या जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरी ये वीडियो पसंद आए तो बराए करम लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।